उधर देश भर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गौतम बुद्ध नगर में आज 9 मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रखा गया। रिपोर्ट देखिए। देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 1000 मामले पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सामने आए हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में भी अगर आज की बात करें तो टोटल 10 केस हैं जो अब तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सामने आए हैं। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा जिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना की पिछली लहरों में मुख्य भूमिका निभाई थी और बहुत सारे मरीज थे जो यहाँ से ठीक होकर गए थे। और तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं जिम्स हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। प्रदेश सरकार ने हर जिले में हर हॉस्पिटल को अलर्ट मोड में रखा हुआ है और इसी के तहत आप देखेंगे यहाँ पर जो ये इमरजेंसी है वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो लगातार वेरिएंट है उसकी जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तैयारियां की जा रही हैं। हर बेड को मरीज के लिए अलर्ट रखने के लिए गया। मैं तस्वीरें जरा दिखाना चाहूँगा। ये ग्रेटर नोएडा का जिम्स हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूँगा ये पूरी इमरजेंसी है, जहाँ पर जो डॉक्टर हैं मरीजों का इलाज कर रहे हैं और यहाँ पर जितने कोरोना के मामले हैं उनको लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। और देखिए तस्वीरों में ये पूरी इमरजेंसी है जहाँ पर मरीज आएगा और उसकी जांच के बाद ही यहाँ पर पूरी जो RT-PCR है उसके बाद यहाँ पर जो मरीजों की है वो इलाज किया जाएगा। कोरोना को लेकर हमारी बात यहाँ के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मरीज हैं जो एजेड हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के दिशा निर्देश आए हैं उसके मुताबिक काम किया जा रहा है और कोरोना को लेकर जिम्स हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। देखिए, कोरोना अभी जिम्स के लिए और हमारे देश के लिए भी कोई नया वायरस नहीं है। हमने बहुत ख़तरनाक वायरस भी देखा है। 2020 में ये शुरू हुआ था, तब ये पहली बार लोगों का इसका एक्सपीरियंस था। एंड पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, तीनों में हमने इसको देखा है। एंड अभी पिछले 10-12 दिन से जो भी खबर आ रही है जो भी जिसमें कि कोरोना का वायरस फिर से आ गया है। एंड कल ICMR ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ये बहुत माइल्ड सा वेरिएंट है जिसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक जिम्स का सवाल है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पिछली बार भी हमने काफ़ी पेशेंट केयर में, एडमिशन में, ऑक्सीजन में, सभी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी और इस बार भी हमारी पूरी की पूरी तैयारियां हैं। पहले हमारे पास एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट था, अभी 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हैं हमारे पास में, 10 KL और 20 KL के। इसके साथ ही 4 हमारे पास PSA प्लांट हैं। 300 से ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। 100 से ऊपर हमारे पास वेंटिलेटर हैं। और अभी तक जो हॉस्पिटल में पहले 300 बेड होते थे पिछले कोरोना के टाइम पे, इस बार हमारे पास 600 से अधिक बेड हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी बेडों को फंक्शनिंग कर देंगे। 300 से ऊपर हम ऑक्सीजन बेड क्रिएट कर देंगे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें अभी अधिसूचना नहीं मिली है, कोई भी गाइडलाइंस, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। जहाँ तक लोगों को इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना में जो भी हमारी प्रिकॉशंस हम लेते थे कि अपना अगर कोई सिम्टम है तो आइसोलेट करें, मास्क लगाएं, अगर है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, तो ये सब करेंगे तो मेरे को लगता है कि ये जैसे 3rd हमारी वेव आई थी माइल्ड ओमिक्रॉन टाइप, तो ये बेबी उसी तरह निकल जाएगी। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला अस्पतालों में कोरोना से बचने के लिए जिला अस्पताल के अधिकारियों ने अलग से कोविड वार्ड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जिला अस्पताल में कोविड की दवाइयां और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी कर ली गई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की दस्तक देखी जा रही है। हमारे साथ कटनी के सिविल सर्जन यशवंत वर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना की दस्तक देखी जा रही है, जिस प्रकार से मरीज बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, तो जिला अस्पताल में उन मरीजों के लिए किस प्रकार से तैयारी की गई? जी नमस्कार। किस प्रकार से तैयारी की गई? हम लोग अभी तो जो हमारी OPDs में है डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे हैं। इस तरह का कोई अभी नहीं है कि हर केस की कंपल्सरी टेस्टिंग की जाए या कुछ विशेष हमें अलग से क्लिनिक की स्थापना करना है।
हमारे ओपीडी में मरीज देखे जा रहे हैं। यदि इस तरह का कोई भी अलर्ट आएगा तो उसका हम लोग तुरंत पालन करेंगे। वार्ड में हम लोगों ने अपने स्तर पर बिस्तरों को चिन्हित कर लिया है कि यदि इस तरह के रोगी आएंगे तो कहाँ रखा जाएगा। हमारे पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की सेंटर सप्लाई है, तो हमें उस नाते यानी चिंता की आवश्यकता नहीं है और आवश्यक औषधियों का भी हम लोगों ने पूरा परिमाण ले लिया। सर कितने मतलब जिस प्रकार से अगर मरीज बढ़ते हैं तो उनके रहने की किस प्रकार से व्यवस्था की? नहीं, अभी तो हम लोग अस्पताल में जो प्रारंभिक जो है हम 30 बेड का एक एरिया चिन्हित कर रहे हैं। जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे कभी वो स्थिति आए तो फिर उस हिसाब से स्थान बढ़ाया जाएगा। सर जांच के लिए भी कुछ ऐसी नहीं, अभी ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जो RT-PCR वगैरह है ये सब किया जाना है, क्योंकि अभी उतना बड़ा कॉल नहीं है। और दूसरा जो भी वेरिएंट है 1.8.1 या 7, इन दोनों में वो तीव्रता नहीं देखी गई है। ये सामान्य फ्लू जैसे लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन का दर्द, दस्त, उल्टी कभी कभार, बस इस तरह के लक्षण हैं। तो अभी तो सबको सिर्फ जो सामान्य फ्लू की सावधानियां हैं उन्हीं का पालन करना। सर किस पर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? 2-3 चीजें हैं मैं ये कहना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि भीड़ भाड़ ना लगाएं कहीं पर भी। हो सकता है कोई सर्दी से ही पीड़ित व्यक्ति हो और आपको भी संक्रमण हो जाए। दूसरी चीज है हाथ मिलाने की जगह आप नमस्ते का उपयोग करें आपस में अभिवादन के लिए, क्योंकि हाथ मिलाने से भी, टच से भी कोविड ट्रांसफर होता है या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। खांसी के बारे में जो पहले बोलते थे कि कोहनी इस तरह से करके खांसें उसमें, तो उसका ध्यान रखें। और यदि कोई भी जरा भी आपको लक्षण इस तरह के लगते हैं तो आप अस्पताल में दिखाएं। हमारे पास सामान्य ओपीडी की भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हम उनको दे देंगे। कोरोना जो है फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। उसके बाद भारत में भी कोरोना का जो है दौर शुरू हो चुका है। लगभग 20 राज्यों में कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा लगभग 100,000 से अधिक मरीज जो है भारत में मिल चुके हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। दुर्ग जिले में की बात करें तो दुर्ग जिले में भी एक मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिनका इलाज जो है एक निजी अस्पताल में जारी है। उसके अलावा जो है दुर्ग जिले में जो है दुर्ग के जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। दुर्ग के जो है चंद्रलाल मेडिकल कॉलेज और में जो है और सुपेला कोरोना कोविड मरीजों के लिए जो है व्यवस्था शुरू कर दी गई। यहाँ पर जो है बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। उसके अलावा जो है कोविड जांच सेंटर में भी केंद्र की भी जो है शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कोरोना के जो भी मरीज मिल रहे हैं उनके लिए, उनको एडमिट करने के लिए चंद्रलाल मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा जो है और क्या क्या एडवाइजरी, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, आइए जानते हैं दुर्ग जिला स्वास्थ्य अधिकारी से कि किस प्रकार से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। तो हम देखने पहुंचे हैं दुर्ग जिला अस्पताल में स्थित जो है कोविड जांच केंद्र में। देखते हैं अंदर स्थिति, कोविड की जांच चल रही है या नहीं है, अंदर जो है जांच केंद्र की स्थिति क्या है, किस प्रकार से यहाँ किट की उपलब्धता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो यह जो है दुर्ग जिला का है कोविड जांच केंद्र है। ये देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो किट की उपलब्धता होगी और उसके साथ जांच केंद्र में जो है दिन भर में और क्या स्थिति है। मैडम यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं जांच में? अभी तो आ ही रहे हैं 4-5 व्यक्ति। पिछले हफ्ते में 12-13 ऐसे करके आ ही रहते हैं। एडमिट पेशेंट भी आते हैं, ओपीडी पेशेंट भी आते हैं, सिम्टोमेटिक। जी, यहाँ पर बताएंगे कि ये जाँच केंद्र कब से चल रहे हैं? कंटिन्यू है सर, जब से लैब खुला है, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है 2020 से। अच्छा, तब से कंटिन्यू। अच्छा, लगातार जांच चल रही है। यहाँ पर पूरे जिले से जो है सैंपल आते हैं या यहाँ जिला अस्पताल के? जिले से भी आते थे सर, अभी मतलब पूरे पहले CSC से भी आते थे, आ ही रहे कंटिन्यू। और यहाँ पर जो है जाँच के लिए जो जरूरी किट है वो कितने मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त है या फिर इसमें कुछ कमी? नहीं सर, अभी तो पर्याप्त दे ही रहे हैं, दे ही रहे, लेकिन कुछ सुधरवाने की ज़रूरत है। जैसे किट का मांग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड आ ही रहे सैंपल तो आप देख रहे हैं कि कोविड जांच केंद्र है दुर्ग का, लेकिन यहाँ पर सारी उपलब्धता है, उसके बावजूद इस केंद्र को देख रहे हैं स्थिति कितनी जर्जर है। यहाँ एक शेड के अंदर जो है इस जांच केंद्र को चलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और इस जगह को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश
हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं वह दुर्ग जिला अस्पताल का ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट है यहाँ पर, लेकिन स्थिति देखिए कि यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है और अंदर की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा कि अंदर जो स्थिति है उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग महीनों से यह जो है ऑक्सीजन प्लांट खुला नहीं है। अभी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है ज़रूरी जो एहतियात होने चाहिए उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट बंद है और जानकारों ने बताया है कि यहाँ पर जो है लाखों की खरीदी ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदी जो है बाहर से की जाती है दुर्ग जिला में ऑक्सीजन प्लांट के होते हुए। एक छोटा सा ब्रेक।